हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आवाज़ बिल्ली वाला। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी बिल्लियाँ बहुत अच्छी होंगी। तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कुछ लोग क्या ज़्यादातर लोग करते हैं। अगर आप नहीं करते तो कोई बात नहीं, मगर वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि अगर वो गलती आप करते हैं तो वो गलती आप ना करें। तो 10 ऐसी गलतियाँ बताऊँगा मैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो पहली गलती पे आता हूँ मैं। पहली मिस्टेक ये है कि हमें अपनी कैट्स को दूध नहीं देना चाहिए। बहुत सारी वीडियोस में लोगों ने कहा दूध दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। कुछ लोगों का कमेंट है, ये समझ लो कि जैसे वो होता है ना, बीच में तकरार वो वाली चलती है। डॉक्टर कहते हैं नहीं देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि दे देना चाहिए। मेरी भी पहले एक दो बिल्लियाँ थीं जो दूध पीती थी, मगर मैं कभी कभी पिला देता था। मगर अब जब से मेरे को फ़ौरन मतलब जब मैंने लोगों के बारे में पता किया, जब मेरे को पता चला कि कैट में क्या क्या प्रॉब्लम होती है दूध से, तो मैंने दूध देना बिल्कुल छोड़ दिया। तो दोस्तों पहली गलती ये कि हमें दूध नहीं देना चाहिए कैट्स को। क्यों दूध नहीं देना चाहिए? क्योंकि जो कैट्स होती है ना वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होती है, वो दूध को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती। अब लोग कहेंगे कि अगर दूध को डाइजेस्ट नहीं कर सकती तो वो पीती क्यों है? तो दोस्तों पीने की वजह तो ये है कि अगर किसी को खाना ना मिले तो वो कुछ भी खा सकता है, ज़रूरी नहीं है। कई मुल्कों में मट्टी की रोटियां खाई जाती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मट्टी हजम कर लेगी, मट्टी ताकत देगी। मगर वो जब खाना नहीं मिलता तो मट्टी की रोटी भी खा लेते हैं। कुछ ऐसी बॉडी ऐसी हैबिचुअल हो जाती है कि फिर वही चीज़ अच्छी लगने लगती है। इसी तरीके से हमारा इंडिया का जो कल्चर है, जहाँ बिल्ली देखते हैं वहाँ पे दूध रख देते हैं। तो दूध क्या है, दूध पीने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें ये भी नहीं पता। दूध पीने से ना आपको पता है कि किडनी में स्टोन भी हो जाते हैं कैट्स की। दूध पीने से यूरिनरी प्रॉब्लम भी हो जाती है, किडनी भी खराब हो जाती है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ कैट्स में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं किडनी खराब हो चुकी है। उस स्टेज तक अगर कैट आ जाती है, उस उम्र तक कैट आ जाती है, तो लास्ट में किडनी खराब हो जाती है। उसकी खराब होने की वजह यही होती है कि वो कैट दूध पी रही होती है। तो दूध जो होता है सबसे पहली चीज़ वो नुकसानदेह होता है किडनी के लिए। दूसरी चीज़, जो ऐसा फूड होता है जिसके अंदर मक्का की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि जो सस्ते फूड होते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो बहुत कम होता है, उसमें मक्का ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है 150-200 रुपये किलो के फूड में आपको कोई भरपूर न्यूट्रिशन तो मिलेगा नहीं, तो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा डाली जाती हैं फूड में, तो उसमें भी किडनी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो आप दूध देना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप दूध देते भी हैं अपनी कैट को, आप कुछ भी खिलाइए, उसे दूध मत दीजिए। दूसरी चीज़ कि आपकी कैट अगर वॉमिट करती है तो आप क्या करते हैं? अगर आपकी कभी कैट वॉमिट करती है तो आप क्या करते हैं? आप सीधा परेशान हो जाते हैं, या फिर एक दो बार वॉमिट कर दी तो आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो दोस्तों कभी भी कैट वॉमिट करे तो आप उसे डॉक्टर के पास ना लेके जाएं। जब भी आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना, तो वो वॉमिट का मतलब डॉक्टर ये निकाल लेता है कि इसकी तबीयत ख़राब है। ज़रूरी नहीं है उसकी तबीयत ख़राब हो सकता है वो वॉमिट करके अपने बॉडी के अंदर जो उसके हेयर बॉल बने हुए हैं उसे निकालना चाह रही हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ पोटी जैसा निकलता है, वो एक्चुअली पोटी नहीं होती, वो हेयर बॉल होता है। जो कैट अपने आप को क्लीन करती है, उसके ज़ुबान के ज़रिए जो उसके पेट में हेयर्स बन जाते हैं, हेयर्स चले जाते हैं, और वो जब हेयर्स जाते हैं तो कुछ तो पोटी के ज़रिए निकल जाते हैं, कुछ की एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बॉल बन जाती है। तो वो बॉल निकालने की कोशिश करती है। अगर वो बॉल जैसा या पोटी जैसा कुछ निकाल रही है तो आप बिल्कुल डॉक्टर के पास ना लेके जाएं उसे, और उसे निकालने दें। एक दो बारी में वो अपने आप को क्लीन कर लेगी। तो दो चीज़ें तो ये हो गई। अब तीसरी चीज़ के लिए बारे में बताता हूँ कि बात, जो आप बात देते हैं कैट को, वो आपकी साल में कितनी बार देते हैं, महीने में कितनी बार देते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं महीने में नहला देना चाहिए या फिर 15 दिन में नहलाने देना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कैट को नहलाना है ना, तो आप तब तक मत नहलाओ जब तक वो गंदी नहीं हो जाती। क्योंकि कैट का मैं ये समझता हूँ कि 6 महीने में या 1 साल में एक बार नहलाना ही काफ़ी है। क्योंकि कैट इतनी गंदी होती ही नहीं है। आपको पता है कैट जो होती है ना, बहुत हाइजीन एनिमल होता है। बहुत हाइजीन से मतलब समझ लो कि वो अपने आप को आधी ज़िंदगी सोने में, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी, और बाकी की ज़िंदगी अपने आप को साफ़ करने में निकाल देती है। इसीलिए कैट को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि कैट बहुत साफ़ सुथरी रहती है। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, कैट जब फ्रेश होके आती है अपना लीटर बॉक्स के अंदर से, लीटर ट्रे के अंदर से, तो वो अपने आप को काफ़ी देर तक 10-15 सेकंड 20 सेकंड तक अपने पैर को, अपने हाथ को साफ़ करती रहती है लीटर बॉक्स से घिस घिस के। तो कैट ऑलरेडी हाइजीन है। अब आप उसे बात दे रहे हो बार बार, तो बात आप उस सूरत पे दे सकते हो कि अगर फंगल है, डॉक्टर ने कहा है कि बात देनी है, फंगल है, डॉक्टर ने कहा है बात देनी है।
आपको लगता है कि हाँ कुछ चीज़ लग गई है इसके जिस्म पे, वो जो आसानी से नहीं निकल सकती है, खुद भी साफ़ नहीं कर पा रही है, आप उस सूरत में बात दे सकते हो। अगर आपकी कैट हाइजीन, साफ़ सुथरी और मतलब एक्टिव है तो उसे बात देने से कोई मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसे हर महीने या हर 2 महीने में बात दें। आगे की बात करते हैं हम दोस्तों। बाउल होता है जिसमें हमारी कैट पानी पीती है। आप हमेशा याद रखें जो बाउल है ना, उसे आप धोने मतलब धोते वक्त ना किसी सर्फ या शैम्पू या साबुन का यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप जो शैम्पू या सर्फ साबुन का यूज़ करेंगे ना तो उसकी जो खुशबू है ना वो बाउल में रह जाएगी, जिसकी खुशबू की वजह से आपको पता है बिल्लियाँ सूंघती भी बहुत ज़्यादा है। तो जब वो सूंघेंगी ना तो वो पानी नहीं पी पाएंगे, उसकी जो खुशबू है वो आप उसे इरिटेट करेगी। इससे रिलेटेड एक और मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं, जब हम बात देने के लिए लेके जाते हैं ना ग्रूमिंग कराने के लिए पेट शॉप पर, या फिर घर में भी ग्रूमिंग कर लेते हैं, तो पेट शॉप पर कई तरीके के परफ्यूम आते हैं। मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, परफ्यूम नहीं लगाने चाहिए, चाहे वो कैट के हो चाहे वो किसी के भी हो। खुशबू नहीं लगानी चाहिए कैट्स को, क्योंकि इससे इन्हें प्रॉब्लम होती है। इनका बर्तन धोएं या कुछ भी साफ़ करें तो नॉर्मल वाटर से साफ़ करें, आपको लग जाए अच्छे तरीके से हाइजीन हो गया, बस इतना काफ़ी है। आपको किसी साबुन या सर्फ को लगाने की ज़रूरत नहीं। आप जो नेल काटते हैं, कुछ लोग नेल काटते हैं अपनी कैट के, मेरे को याद है जहाँ तक मैंने 1-2 बार अपनी कैट्स के नेल काटे होंगे। कैट्स के नेल कभी नहीं काटने चाहिए। कैट्स के नेल आप उसी सूरत पे काट सकते हो जब आपके घर में बहुत छोटा बेबी है और वो आपकी कैट के साथ बहुत ज़्यादा खेलता है, तभी आप काट सकते हो, वरना आप कैट के नेल ना काटें। क्योंकि उसकी वजह बता देता हूँ मैं आपको। कैट के जो नेल होते हैं ना दोस्तों, ये इनका हथियार है। अब ये बाहर जाएंगे, अगर कोई दूसरी अदर बिल्ली आ गई तो उससे अगर लड़ेंगे तो किस बिहाफ पे लड़ेंगे? इन्हें कहीं चढ़ना होगा तो वो कैसे चढ़ेंगे? जो इनके नेल्स हैं वही तो इनके हथियार हैं। इनके नेल काट देंगे ना तो इन्हें अपने आप में ना अकेलापन फील होगा, इन्हें अपने आप में कमज़ोरी फील होगी कि हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, क्योंकि हमारे जो नेल्स हैं वो कट चुके हैं। कुछ लोग तो नेल काटते वक्त मिस्टेक कर देते हैं, नेल की जगह स्किन काट देते हैं, क्योंकि कैट का नेल काटना बड़ा टफ होता है। कैट का सिर्फ पोर्शन काटा जाता है ऊपर का, मैंने ग्रूमिंग वाली वीडियो में भी बताया। कैट का सिर्फ ऊपर का पोर्शन नोक काटी जाती है, पीछे का हिस्सा नहीं काटा जाता। कुछ लोग पीछे का हिस्सा काट देते हैं तो ब्लड आने लगता है। तो ये बड़ा रिस्की मामला है, तो इसे ना ही करें तो बेहतर है। और कैट के नेल बिल्कुल मत काटिए। आप अगर कैट के नेल नहीं काटेंगे तो वो बहुत एक्टिव रहेगी, बहुत खुश रहेगी, आपको भी पता चलेगा कि बहुत खेलने कूदने वाली है। जब कैट के नेल कट जाते हैं ना वो खुद मायूस सी हो जाती है। और आपको एक चीज़ और बताऊं, एक मिस्टेक हमारे यहाँ क्या होती है कि कुछ मेल होते हैं जो कि अडल्ट होने के बाद स्प्रे करते हैं, और कुछ अडल्ट भी नहीं हो पाते जब वो छोटे ही होते हैं। तो क्या करते हैं कि कुछ लोग घर के अंदर केज ले आते हैं और केज में उसे बंद कर देते हैं। तो दोस्तों केज में बिल्लियों को बंद ना करें। बिल्लियों की बिल्कुल आदत नहीं होती वो किसी भी जगह पर बंद रहकर या फिर किसी भी जगह पर मतलब कैद रहकर रहें, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अगर मुझे किसी ने अडॉप्ट किया है, किसी के घर में आया हूँ मैं, तो एक ही जगह कैद हूँ मैं। उसे पूरे घर में खेलने दें, कूदने दें। अगर वो लिटर प्रॉब्लम है या फिर यूरिन वगैरह इधर उधर करती फिरती है तो आप उसको ट्रेंड करें, आप उसे लिटर ट्रेंड करें, ना कि उसे केज में रखें। वो जो अडल्ट कैट हो जाते हैं जैसे कि मेल है, वो स्प्रे करता फिरता है, स्प्रे कर रहा है। अगर वो आपको मेटिंग नहीं करानी है, वो मेटिंग के पर्पज़ का नहीं है और स्प्रे कर रहा है, तो सीधा का सीधा उसे न्यूट्रल कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, उसे ऑपरेट करा दें, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट मैं केज में रखने की सलाह नहीं दूंगा। कुछ लोग जो केज में रखते हैं न्यूट्रल नहीं करा पाते हैं। अब वो जो रखते हैं मैं नहीं कह सकता उन्हें कि क्यों रखते हैं वो, मगर इतना ज़रूर बताऊंगा कि उनके केज में रखने से प्रॉब्लम ये होती है कि वो मेंटली जो होती है ना हमारी कैट, वो अपने आप को ना डरा डरा महसूस करती है, वो फिर खेल नहीं पाती, वो फिर खुश नहीं रह पाती। और दोस्तों जो हमारा फूड होता है, कैट फूड जो होता है, जब हम कैट फूड लेके आते हैं, अगर हमारे 1 या 2 बिल्ली हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़ा पैकेट ले लें, उसमें डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, मैं भी अक्सर बड़ा ही पैकेट लाता हूँ, तो हम किसी भी बॉक्स में उसे स्टोर करके रख देते हैं। याद रखिए दोस्तों, जो कैट का जो फूड होता है ना, वो कैट फूड जिस पैकेट में आता है ना, वो पैकेट जो होता है वो उसी के हिसाब से बनाया जाता है, फूड के हिसाब से, ताकि उसमें नमी बरकरार रहे। वो सॉरी उस फूड के पैकेट में, ताकि उसमें नमी ना आए और एयर टाइट रहे। अगर हम उसे खोल देते हैं, उसे खोलने के बाद छोटे छोटे बॉक्सेस में हम रख लेते हैं, तो ये ख्याल रखिए कि जो वो बॉक्स हो वो एयर टाइट हो, वो नॉर्मल बॉक्स ना हो, क्योंकि अगर नॉर्मल बॉक्स रहेंगे तो उसके अंदर नमी आएगी और वो जो है ना उसके अंदर से वो फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा, जो फ्लेवर उसके अंदर है। क्योंकि दोस्तों अगर खाने की खुशबू ही ख़त्म हो जाए तो खाना खाने में मज़ा नहीं आता। मैं सलाह ये दूंगा कि जब भी आप फूड लेकर आएँ
और उसके साथ जो पॉलीथीन मिलती है, जो पैकेट मिलता है पैकेजिंग, उस पैकेजिंग के साथ ही आप अपने बॉक्स में रखें, ताकि उसकी खुशबू और उसका जो मतलब मामलात हैं जो अंदर से पैक हुए हुए हैं वो एज इट इज़ वैसे ही रहें, और एयर टाइट बॉक्स ज़रूर लेकर आएँ। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो हमारे कैट ओनर करते हैं। आप इस चीज़ का ख्याल रखिए, अगर आप ये गलतियाँ करते हैं तो आगे से ना करिए। आप खुश रहते हैं, आपकी कैट खुश रहती है, तभी हम लोगों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि कैट ओनर हैं हम। अगर आप मिस्टेक करेंगे आगे चल के, अभी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आप यही सोचेंगे कि काश इस प्रॉब्लम का पहले पता होता तो हम ये सब ना करते। तो दोस्तों अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।